बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की जो विकेटें हैं वो मुसलसल गिरती जा रही हैं और इस तरह लग रहा है कि उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है और एंड गेम बहुत ही करीब है। पर हुकूमत का दावा है कि तहरीक अदम एतमाद तहरीक इत्मीनान बन जाएगी। ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँ कि हाइब्रिड सियासी बंदोबस्त के तहत जो भानमती का कुनबा जोड़ा गया था वो लगता है कि अब बिखरना शुरू हो चुका है। इमरान खान के साबिक तर्जुमान नज़ीम अफजल चंद साहब जिनको बड़े चाहों के साथ और बड़ा ही प्रोटोकॉल के साथ पीपल्स पार्टी से लाया गया था, अब वो पीपल्स पार्टी में दोबारा जो है वो चले गए हैं। और याद करवाता चलूँ इनसे पहले सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब बलूचिस्तान के जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। फिर अहमद जवाद साहब ने तो वो पूरा एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया था। और सिंध से कप्तान के अपने एमपीए दीवान सच्चल भी खूब तनकीद कर चुके हैं सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में बैठकर, जिसके बाद उनको शोकाज नोटिस भी दिया गया। तो ये सारी चीजें और मामलात चल रहे हैं आपके सामने। जहांगीर तरीन ग्रुप भी इस वक्त जो है वो खासा खुश नहीं दिखाई देता। फिर ओपोजिशन के दावों के मुताबिक 28 के करीब एमएनए जो है जो कि ओपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के साथ डील करने को तैयार बैठे हैं। तो ये सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ की विकटों की। इमरान खान साहब की जो इमरान खान साहब की बैटिंग है वो इस वक्त लग रहा है कि लड़खड़ा चुकी है और उनके एक के बाद एक विकेट जो है वो गिरती जा रही है, क्योंकि पीटीआई अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इसलिए शायद वजीर आजम इमरान खान साहब ऐसे ऐसे ढोंगियों के कदम चूम रहे हैं जिनका कभी नाम भी वो शायद ना सुनते, और जो है वो उनकी तरफ देखना भी कभी गवारा ना करते। और मैं हैरान हूं कि इमरान खान साहब इजाजुल हक साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा उनको। जो मिल रहा है उसको वो बुलाई जा रहे हैं और कहते हैं आ जाए, आगे बैठ के बातचीत करें और फिर चले जाएं, आप बातचीत करें और फिर चले जाएं। और फिर इमरान खान साहब अपने ही एमएनए और एमपीए से बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, उनको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस तरह कहते हैं बंद प्लस्तर कर रहे हैं कि ये टूटे ना। पर जब बक्सा खुलेगा तब भी मालूम होगा कि मामलात किस तरफ चले गए हैं। फिर दूसरी जानिब ये भी प्लानिंग चल रही है कि एमएनए को बैरून मुल्क के दौरे करवा दिए जाएं जल्द से जल्द, और उनकी वहां पे मौजूद करवाई जाए ताकि ये जो अदम एतमाद वाला बीच में जो मामला है ये टल जाए, और वो इतने लोग हो ही ना और ये ओपोजिशन ला ही ना सके और कामयाब ही ना हो सके। तो ये भी प्लानिंग चल रही है। फिर हुकूमत भी ओपोजिशन के बंदे तोड़ने का दावा कर रही है। परवेज खटक ने इस हिसाब से कहा है कि उन्होंने 3-4 दिन में ओपोजिशन के कई मेंबरान अपने साथ मिला लिए हैं। ये हमसे 10 मेंबर ले गए। चलें ये तो माना कम से कम परवेज खटक साहब ने कि तहरीक इंसाफ के 10 लोग जो हैं वो टूट गए हैं। और ये सबसे बड़ा अलमिया होना चाहिए कि हुकूमत में रहते हुए आपके 10 बंदे टूट जाएं। चले ओपोजिशन का तोड़ना हुकूमत के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, समझ आता है कि वो कोई ना कोई लालच दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पर अगर ओपोजिशन हुकूमत के बंदे तोड़ दे तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और फिर परवेज खटक साहब कहते हैं कि इन्होंने हमारे 10 तोड़े थे, हमने इनके 15 मेंबर तोड़ दिए हैं। ओपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी तो इनके अपने 15 बंदे गायब हो जाएंगे। इसी वाले से शेख रशीद साहब का भी दावा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान बन जाएगी। पर ये जो भी बने, जिस मर्जी रुख जो है ऊंट बैठ जाए, जिस मर्जी करवट जो है वो ऊंट बैठ जाए, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दिखाई देता है कि हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। हुकूमत को जो है वो मुसलसल परेशानी लाहक है, और ये तरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाए फिर भी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जाती रहेगी। हुकूमत को इस तरह का वो कहते हैं हैमर लग जाएगा और इस तरह की चोट लग जाएगी जिसके बाद हुकूमत का दोबारा अपनी पेस के ऊपर चलना और खड़े रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मगर इस वक्त ओपोजिशन के एतमाद की भी सूरत हाल ये है कि वो वजीर आजम और स्पीकर के बाद सदर पाकिस्तान के नाम पर बातचीत कर रहे हैं कि वो कौन होगा। कि उन्होंने अपनी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को भी घर भेज दिया, वजीर आला पंजाब को भी घर भेज दिया, वजीर आजम इमरान खान साहब को भी घर भेज दिया, और अब उनकी जो प्लानिंग का हिस्सा है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब है कि उनको कुर्सी से किस तरह हटाना है, नीचे उतारना है। याद रहे इसके लिए दोनों ईमानों की काउंटिंग जो है वो होगी और फिर जाकर वो मामला होगा। तो ये बड़ा अहम है। पता नहीं उनको क्या चीज है उनके पास और क्या गिद्दड़ सिंगी है कि ओपोजिशन इतनी पूरे एतमाद और कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। कहा यह जा रहा है कि अदम एतमाद के लिए नंबर जो है वो जरूरत से ज्यादा जमा हो चुके हैं ओपोजिशन के पास, और इतने के तरीके इंसाफ के हामी जमातों के वोटों की भी जरूरत नहीं रही। यानी कि इत्तेहादियों को ओपोजिशन मुंह ही नहीं लगाना चाहती है। वो कहती है कि इत्तेहादियों के बगैर ही हम जो है अपनी कश्ती जो है
वो पार लगा लेंगे। फिर इमरान खान का असल बहरान जो है वो अगर देखा जाए तो वो अंदरूनी है। तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक है, क्योंकि वो तो अपनी सीट की एक सियासत करते हैं ना, तो वो तो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो अपने हलके के अंदर जीतें, चाहे जिसका मर्ज़ी टिकट हो, आज़ाद खड़े हों या जिस मर्ज़ी जमहूरियत हो या आमरीयत हो, जो सा मर्ज़ी दौर चल रहा हो, उनको अपने हलके की फ़िक्र होती है कि उनका हलका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो पंजाब में मुस्लिम नून के टिकट के ख्वाह हैं, लेकिन जितनी दरखास्तें हैं, इतनी असामियाँ जो हैं नून लीग के पास खाली नहीं है। फिर जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के लोगों का पंजाब में बड़ी हिस्सेदारी के बगैर किसी तरह राज़ी होना जो है उनको करना, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आसिफ अली ज़रदारी साहब सियासी जोड़-तोड़ के इस सियासत के तो माहिर हैं, लेकिन जब तवाज़ुन बदलने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हर एक की ख्वाहिश पूरी करना भी जो है वो इस तरह लगता है कि मुश्किल हो जाता है। असल सवाल ये नहीं कि तहरीक अदम-एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, हकीकी सवाल ये है कि वो कैसे कामयाब की जाती है या नाकाम की जाती है। अगर तो इत्तेहादियों को मिलाकर और आप फिर हुकूमत को गिरा देते हैं, तो फिर तो ये आईनी और कानूनी तरीका समझ में आता है। अगर हुकूमत के ही बंदे तोड़कर हुकूमत को गिराया जाता है, तो इससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। वो तो ख़ैर पहले भी उठ रहे हैं, ये जो हाइब्रिड रजीम चल रही है, सारा मामला चल रहा है। इस अहम सियासी मोड़ पर अगर देखा जाए तो कोई पार्टी मुस्तदी के साथ खेली है तो वो पीपल्स पार्टी है, जिसके एक को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, अगर आप देखें वो तमाम तर सियासी जोड़-तोड़ और लोगों को इकट्ठा आगे-पीछे ये वो कर रहे हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो एक बड़ा कामयाब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बड़ी तादाद के अंदर उस लॉन्ग मार्च में लोग हैं, जबकि इनका मुकाबला करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हकूक मार्च शुरू किया गया था, वो पूरी तरह फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल पीटीआई के हैदराबाद जलसे में शामून कुरैशी ने शिरकत नहीं की। फिर जो है उनके बाद वफाकी वज़ीर जो है असद उमर भी जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंचे, लेकिन वो स्टेज पर आए, कारकुनों को हाथ हिलाया और चले गए, क्योंकि कारकुन जो थे पिंडाल में मौजूद ही नहीं थे। अब बंदा कुर्सियों से तो नहीं खिताब कर सकता, जबकि अरबाब गुलाम रहीम भी कारकुनों से ना उम्मीद नजर आए और हैदराबाद वालों को बेमुरव्वत तक उन्होंने कह दिया। और ये चीजें अखबारों में, वेबसाइट्स में हर जगह रिपोर्ट हो चुकी हैं, टीवी दिखा चुका है, मीडिया दिखा चुका है। तो ये तहरीक इंसाफ की जो वो लॉन्ग मार्च वो अपनी तरफ से लेके जा रहे थे सिंध की तरफ, उसकी हालत ये है। असूली तौर पर इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि मुल्क में जमहूरियत की सबसे बड़ी इलामत जो है वो पार्लियामेंट है। यही वो अदारा है जो आइन साजी भी और आइन में तरमीम का इख्तियार भी रखता है। मगर आपने कभी गौर किया कि जो भी हुकूमत है, जिस भी मर्जी पार्टी की हुकूमत है, वो पार्लियामेंट को बेवकूफ समझता है। उसकी कोशिश होती है कि पार्लियामेंट से बाहर ही मामलात हो जाए, पार्लियामेंट से बाहर ही चीजें और मसाइल हल हो जाए। सवाए मैंने एक यूसुफ रजा गिलानी साहब के अलावा कोई वजीर आजम इस तरह का नहीं देखा जो मुस्तकिल तौर पर पार्लियामेंट में हाजिरी देता हो, पार्लियामेंट आता हो और पार्लियामेंट को सबसे आला और अहम समझता हो। आप इस दौर की तो मिसाल ले लें कि पूरा जो दौर है वो ऑर्डिनेंसों के जरिए चला है। पार्लियामेंट को बिल्कुल बेवकूफ इमरान खान साहब ने करके रख दिया। मौजूदा हुकूमत अगर आप देखें जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, इसने ऑपोजिशन को तस्लीम किया ही नहीं। पहले दिन से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो ऑपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब उनके साथ नहीं बैठूंगा, आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा, बिलावल भुट्टो के जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा, या फलां के साथ नहीं बैठूंगा। मैं जो हूँ बड़ा पाक साफ हूँ, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, फलां फलां फलां। इस तरह का उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर पूरी की पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की। मजबूरन ऑपोजिशन ने भी उनको कभी तस्लीम नहीं किया है। नतीजतन अब हालात जो हैं वहां पहुंच चुके हैं जहां नहीं पहुंचने चाहिए थे। अगर ये एक अच्छा इमरान खान साहब वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखते ऑपोजिशन के साथ, तो बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत भी चलती और मामला भी चलते। क्योंकि याद रखें, जमहूरियत में खाली जो है हुक्मरान पार्टी नहीं होती, जमहूरियत में ऑपोजिशन भी उतनी ही अहम होती है और दोनों का साथ साथ चलना ही बड़ा जरूरी होता है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये तमाम जो मंजरनामा बदला हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है इमरान खान साहब की जो वो जिद थी
कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं बैठूंगा। हालांकि जमहूरियत के अंदर बातचीत से रास्ते जो है, डायलॉग से रास्ते जो है निकाले जाते हैं, आगे बढ़ा जाता है। पर इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं उनके अंदाज बदले हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो झूम रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के मतवाले जो हैं वो वजद की कैफियत में दिखाई देते हैं। चेहरों पर जो एतमाद और जो खुशी अब देखने में आ रही है, गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर अपोज़िशन के चेहरों पर ऐसी खुशी नहीं देखी गई। जब अंपायर न्यूट्रल होता है तो टीमों को अपने ज़ोरे बाज़ू पर खेलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि उनके पास खेल खेलने की कितनी महारत है और वो एक मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी किसी मुश्किल से क्या निकलेगा जिसने अपने गलत फैसलों से पूरी की पूरी टीम को मुश्किल के अंदर धकेल दिया हो। मैं इतना जानता हूं कि जो लोग आज तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, ये कल को नून लीग में मौजूद थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में मौजूद थे, उससे पहले काफ लीग के साथ थे या मुशर्रफ रजीम के साथ थे, उससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमते फिरते रहे हैं। हर घाट का और हर कुएं का इन्होंने पानी पिया हुआ है। माजी के अंदर यही बात जो इमरान खान के खैर अंदेश थे, खैर ख्वाह थे, उनको बताया करते थे, समझाया करते थे कि ऐसे लोगों के ऊपर अलैब ना करें, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी की टिकट ना दें, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल ना करें। आप इनको पार्टी में शामिल करके अपने जमात में रखकर हुकूमत तो बना लेंगे मगर कभी भी उस हुकूमत को बचा नहीं सकेंगे, उसको चला नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब को इन लोगों की जरूरत होगी तो ये हमेशा अपने मफाद के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। ये हमेशा अपने हक में फैसला करेंगे, कभी इमरान खान या उनकी पार्टी के लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए अब कोई शक नहीं रह गया कि तहरीक इंसाफ जो है वहां पर एक बड़े पैमाने पर जो है वो मसाइल चल रहे हैं अंदर खाते, और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो इसमें इत्तेहादी जमातों से ज्यादा पीटीआई के अपने लोगों का हाथ होगा। यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब बस एंड गेम होना बाकी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।